15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना ने शेख मुजीब की हत्या के बाद पहली बार बांग्लादेश में तख्तापलट किया था और फिर 1982 में बांग्लादेशी सेना प्रमुख रहे हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्तापलट करके सत्ता संभाली। फिर 1988 में हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से हटाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और वैसे भी सच तो यह है कि सीआईए को अभी यूनुस का साथ निभाने में फायदा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के रखाइन कॉरिडोर वाले सपने को पूरा करने में यूनुस सीआईए के काम आ सकता है। तो दूसरी ओर सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नजरें गड़ी हुई। अमेरिका को पता है कि शेख हसीना ये आइलैंड कभी भी अमेरिका को नहीं देगी। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। कॉक्स बाजार टैंकफ आइलैंड से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस आइलैंड को नारिकेल जिंजीरा यानी कि नारियल द्वीप और दारूचीनी द्वीप यानी कि दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल आइलैंड है और अपने मनमोहक प्रकृति सौंदर्य के लिए जाना भी जाता है। इस द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं और इनका मुख्य काम मछली पकड़ना, चावल, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई। यहाँ से यह म्यांमार को निर्यात किया जाता है। दरअसल शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है ताकि चीन को चुनौती दी जा सके, लेकिन शेख हसीना ने इसकी मंजूरी नहीं दी। तो सीआईए ने शेख हसीना के खिलाफ साजिश रची और उस साजिश का चेहरा बने मोहम्मद यूनुस। और अब अगर मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका के काम नहीं आए तो उनका जाना भी तय है। वैसे भी इतिहास गवाह है कि सीआईए की एंट्री किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। शेख हसीना फिलहाल निर्वासन में जिंदगी जी रही हैं, लेकिन एक्स पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहे हैं। एक्स पर अपने पोस्ट से लगातार बांग्लादेश के लोगों को आगाह भी कर रही हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए और यूनुस सरकार की आतंक परस्त नीतियों का विरोध किया। लेकिन पाकिस्तान की राह पर चल निकला यूनुस अब भस्मासुर बन चुका है, जो अपनी गद्दी के लिए अपने मुल्क को खाक कर देने पर तुला हुआ है। और दूसरी ओर बांग्लादेश की सेना की नजरें भी उसी गद्दी पर हैं। यूनुस उस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं जिसे लगता है कि आंखें बंद कर लेने से बिल्ली हमला नहीं करेगी, पर वो शायद ये नहीं जानते कि बिल्ली हमला करेगी और उस हमले में ना सिर्फ वो तबाह होंगे बल्कि उनका देश भी मिट्टी में मिल जाएगा।